मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। मेरे पेशे का सम्मान आज भी उतना ही है जितना एक सीमा पर रक्षा करने वाले शूरवीर जवान का है। मैं हर रोज़ नए मानकों पर परखा जाता हूँ। जितने सवालों के जवाब सरकार पूरे कार्यकाल में नहीं देती, उतने जवाब तो मैं रोज़ देता हूँ। मुझसे सवाल पूछने पर मैं अनदेखा नहीं कर सकता। मुझे जवाब देना ही पड़ता है और हमेशा सही जवाब ही देना पड़ता है। हर रोज़ मेरी परीक्षा होती है। मेरी प्रतिष्ठा पर रोज़ दांव लगते हैं। मुझे परखे जाने के जितने मापदंड हैं उतने शायद किसी को परखे जाने के नहीं होते। जी हाँ, मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। मैं सबके लिए जवाबदेह हूँ। अभिभावक हो या बच्चे हों, प्रिंसिपल हो या डायरेक्टर हो या कोई मैनेजमेंट वाले ही हों, सब सवाल मेरी तरफ होते हैं। जब बच्चों के टेस्ट लें तो बच्चों से ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि अगर नंबर कम आएंगे तो मैनेजमेंट को क्या बताऊंगा। बच्चे खुद के रिज़ल्ट के लिए दुआ करें या ना करें, लेकिन बच्चों के अच्छे परिणाम के लिए मुझे रोज़ दुआ करनी पड़ती है। रिज़ल्ट वाले दिन बच्चों और उनके शिक्षकों की धड़कनें राग मिलाती हैं। खैर, परीक्षा तो हमारी रोज़ ही होती है, कभी एंटरटेनर बनकर, कभी धमकाकर, कभी समझाकर, तो कभी जोकर ही बनकर हम हंसा देते हैं। इस कोशिश में रहते हैं कि बच्चे अच्छे से सब समझ जाएं। बस आजकल हमारा सम्मान कम होने लगा है। लेकिन कोरोना के इस लॉकडाउन काल ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। ना हम बीपीएल वाले हैं, ना ही खाद्य सुरक्षा में हमने नाम लिखवाया, क्योंकि हम स्वयं समाज के आदर्श हैं। गरीबों की योजना का फ़ायदा अगर गरीबों को मिले तो वो ठीक है। हम स्वस्थ हैं, काम कर सकते हैं, फिर सरकार पर, देश पर बोझ क्यों बने। कोरोना के इस दौर में सरकार ने जब मदद की गुहार की तो हमने आगे बढ़कर खुले हाथों से सरकारी खजाने में सहयोग किया। इसलिए बड़े बड़े सपनों को लिए हुए इन छोटे मोटे चक्रों में हम पड़ते ही नहीं हैं। आज तक हमने बस जवाब ही दिए हैं, सवाल किसी से नहीं पूछा। आज पूछते हैं, सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए ही है क्या? मैं दावे से कह सकता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा कोई प्राइवेट कर्मचारी है तो वो निजी स्कूलों के शिक्षक हैं। क्या सबको जवाब देने वालों के हक में सवाल पूछने वाला कोई नहीं है? 6 महीनों से हम घर बैठे हैं, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई सहायता नहीं है। सहायता तो बहुत दूर की बात है, किए गए काम का भी यहाँ पेमेंट नहीं हो रहा है। प्रदेश के 9 प्राइवेट स्कूल संचालकों ने आत्महत्या कर ली है। आजकल शिक्षकों के अखबार, केबल कनेक्शन बंद हैं। रिचार्ज केवल एक ही फ़ोन में होता है घर में, जिसको वाईफाई की तरह इस्तेमाल किया जाता है। रसोई में घी नहीं बचा। पकवान की बजाय केवल भूख दूर करने के लिए जद्दोजहद है। दूध 2 टाइम की बजाय 1 टाइम आ रहा है, वो भी कम होता जा रहा है। आखिर उधार का दूध कब तक आएगा? राशन वालों की दुकानें बदली जा रही हैं। दुकानों से प्राण प्रिय भाई की तरह व्यवहार किया जा रहा है। उनके बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं ताकि वो उधार चुकाने की जल्दी ना करें। सबसे उधार मांगकर हम पहले ही सुन चुके हैं, नहीं भाई और कितना दे। आजकल भगवान से प्रार्थना भी यही रहने लगी है कि आज मकान मालिक किराया मांगने ना आए। और बताऊं, बच्चों ने बिस्किट चॉकलेट की जिद करना भी छोड़ दिया। कभी कभी उनके आंसुओं को देखकर हम भी रो पड़ते हैं। किसी की बीवी प्रेग्नेंट है तो कोई महिला शिक्षक स्वयं प्रेगनेंसी से गुजर रही है। आने वाली नन्ही सी जिंदगी को कैसे जिंदगी दे पाएंगे, ये चिंता सोने नहीं देती। किसी के घर में बुजुर्ग बीमार रहते हैं तो कोई शिक्षक स्वयं बीपी शुगर का मरीज है। नाम मात्र की तनख्वाह में जैसे तैसे एक शिक्षक एक परिवार और उसकी उम्मीदों को पाल रहा है। लेकिन अब उसे सपने भी आ जाए कि घर में कोई बीमार हो गया है तो सब धराशायी। उम्मीदें टूट सी रही हैं, लेकिन हम कैसे टूटे? हमने तो रोज सिखाया है, चाक डस्टर से बनाया और मिटाया है। सबको बताया है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन सरकारों की अनदेखी कहीं हमें हरा ना दे, कहीं शिक्षक टूट ना जाए।
हम खुद जानते हैं कि हम कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ नहीं जिसके टूटने पर कोई बड़ा बवाल होगा या कोई क्रांति तो भूल ही जाइए। एक शिक्षक इतना शांति से टूटता है कि अखबारों और सोशल मीडिया पर आवाज़ भी नहीं आती। मैं ये नहीं कह सकता कि हम शिक्षकों ने समाज पर एहसान कर दिया। मैं आपसे बदले में कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मांग रहा हूँ, न ही मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ या एजेंडा है। मैं एक सीधा आदमी हूँ। मुझे आंदोलन, हैशटैग सरकार पर दबाव, धरना, हड़ताल ये सब चीज़ें नहीं आती। मैं बस ईमानदारी से पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।